ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 624 से 627। अध्याय 624 क्षर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल जनक और वशिष्ठ का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। क्षर अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैंने ये प्रश्न किया है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण, महाभाग ऋषि तथा महात्मा यतियों ने आपको ज्ञान का खजाना बतलाया है। अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन बाकी हैं। उत्तरायण आते ही आप परम धाम को पधारेंगे। फिर हम लोग ये कल्याणमय वार्ता किससे सुनेंगे? आपके इन अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती, अतएव आप मुझे यह क्षर अक्षर का विषय बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। महाराजा कराल जनक ने पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, जहाँ से ज्ञानी पुरुषों का पुनरावर्तन नहीं होता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस निर्विकार आनंद स्वरूप और कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार इस जगत का क्षरण तथा जो कभी भी क्षरित नष्ट नहीं होता, उस अक्षर को भी बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 10,000 चतुर्युग का एक कल्प कहलाता है। इसी को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है, जिसके अंत में जागृत होकर वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। जिसके अंत में जागृत होकर वे इस विशाल संसार की सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे वास्तव में निराकार हैं, तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। सब और हाथ पैर वाले, सब और नेत्र, सिर और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं, क्योंकि वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्यागर्भ हैं। उन्हीं को बुद्धि कहते हैं। वे ही योग शास्त्र में महान, विरंची और अज के नाम से पुकारे जाते हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी उनके अनेकों नामों का वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के बहुत से अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं। ये नानात्मक जगत उनसे व्याप्त है। उन्होंने अपने ही स्वरूप से तीनों लोकों की सृष्टि की है। बहुत से रूप धारण करने के कारण उन्हें विश्व रूप कहते हैं। वे महातेजस्वी भगवान आत्मशक्ति से महातत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाले प्रजापति को तो विद्या सर्ग कहते हैं और महातत्व एवं अहंकार को अविद्या सर्ग। अविधि ज्ञान और विधि कर्म की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है। अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है, उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिए। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है। उसे वैकृत सर्ग कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय वैकृत सर्ग के अंतर्गत हैं। इन 10 की उत्पत्ति एक ही साथ होती है,
पांचवा भौतिक सर्ग है। इसके अंतर्गत आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है। ये 24 तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीर में मौजूद रहते हैं। तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते। त्रिभुवन में जितने देहधारी हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों के समुच्चय को देह समझना चाहिए। देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मच्छर, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरन, पुलकस, मलीच, हाथी, घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मूर्तिमान पदार्थ है, सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है और कहीं नहीं। ये संपूर्ण 5 भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण क्षय होता है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तत्व है उसे अक्षर कहा गया है। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह व्यक्त संज्ञक महात्मक जगत क्षरित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्वों में सबसे पहले महातत्व की ही सृष्टि हुई है, यही क्षर का परिचय है। राजन, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार यह मैंने क्षर अक्षर के विषय का वर्णन किया है। अध्याय 625 वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की अज्ञता का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जीव अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह को धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है। वह गुणों के संबंध से कभी सहस्त्रों प्रकार की तिर्यक योनियों में और कभी देवताओं की योनि में जन्म लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है, उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृत गुणों से बंध जाता है। वह स्वयं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है। उसे कभी सिर में दर्द होता, कभी आंख दुखती, कभी दांत में व्यथा होती तथा कभी गले में घेघा निकल आता है। इसी प्रकार वह जलोदर, त्रिषा रोग, ज्वर, गंड, सफेद दाग, कोढ़, अग्निदाह, दमा, खांसी और अपस्मार, मृगी आदि रोगों का शिकार होता रहता है। इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृति जन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सब से ये अपने को आक्रांत समझता है। कभी अपने को तिर्यक योनि का जीव मानता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है तथा इस अभिमान के ही कारण उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। अज्ञान से आवृत मनुष्य कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेंढक के समान हाथ पैर सिकोड़ कर शयन करता है, कभी वीरासन से बैठता है, कभी खुले मैदान में, कभी ईंट पर, कभी कांटों पर, कभी राख में, कभी जमीन पर, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी और कीचड़ में, कभी चौकी पर और कभी नाना प्रकार की शैयाओं पर सोता है। कभी मूंज की मेखला बांधे कौपीन धारण करता है, कभी नंग धड़ंग घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र, कभी काला मृग चर्म, कभी सन या ऊन के बने वस्त्र, कभी राजोचित वस्त्र, कभी पेड़ की छाल, कभी खुरदरे वस्त्र, कभी रेशम के कपड़े और कभी चीथड़े पहनता है। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र और तरह तरह के रत्न धारण करता और विचित्र विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है। कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के चौथे, छठे या 8वें पहर में भोजन करता है। कभी 6 रात बिताकर, कभी 8 दिनों पर, कभी 7, 10 और 12 दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है तथा कभी 1 मास तक कुछ भी नहीं खाता। कभी सदा फल मूल का ही भोजन करता, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता और कभी तिल की खल्ली और दही का ही आहार करता है। कभी कभी गोबर, गोमूत्र, साग, फूल, सेवार, सूखे पत्ते अथवा पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर या जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है।
इस प्रकार सिद्धि पाने की इच्छा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करता है। कभी विधि के अनुसार चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है। कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता और कभी कुमार्ग का सेवन करता है। कभी तरह तरह के पाखंड फैलाता, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता, कभी झरनों के पास, कभी नदियों के एकांत किनारों में, कभी एकांत वन में, कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा एकांत सरोवरों के तट पर और कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप, व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। कभी व्यापार करता, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्यों का पालन करता और कभी वैश्य तथा शूद्रों के से काम करता है। दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार के दान देता तथा अज्ञानवश अपने में सत्व रज तम इन त्रिविध गुणों और धर्म अर्थ काम का भी अभिमान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विभाग करता है। कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी वष्टकार और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है। कभी यज्ञ करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढ़ाता तथा कभी दान देता और लेता है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है। कभी जन्म लेता, कभी मरता तथा कभी विवाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि ये सब शुभाशुभ कर्म मार्ग है। जगत की सृष्टि और प्रलय प्रकृति देवी का ही कार्य है। जैसे सूर्य प्रतिदिन सायंकाल में अपनी किरणों को समेट लेता है, वैसे ही जगदात्मा प्रलय काल में इन गुणों का संहार करके अकेले रह जाते हैं। इस प्रकार ये सृष्टि और प्रलय का कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा स्वयं गुणों से रहित होने पर भी प्रकृति के सहवास से लीला के लिए अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान आरोप कर लेता है। सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म है, उस प्रकृति को विकृत कार्यक्षम करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुखादि द्वंद्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि ये सब द्वंद्व मुझ पर ही आक्रमण करते हैं, इसीलिए वह दुखी होता है। वह लिंग शरीर से हीन होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है तथा काल धर्म मृत्यु से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी मरणशील, सत्व से भिन्न होकर भी सत्व रूप और तत्व से रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है। वह यद्यपि क्षेत्र से विलक्षण है तो भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है तो भी समुची सृष्टि को अपनी ही समझता है। वह कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने को आने जाने वाला मानता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने को अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाला, निर्भय होकर भी भयभीत तथा अक्षर अविनाशी होकर भी क्षर नाशवान समझता है। इस तरह अज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वह पशु, पक्षी, मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में हजारों बार मर मर कर जन्म धारण किया करता है। अध्याय 626 आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्य का मत। राजा जनक ने कहा, भगवान, जैसे पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, दोनों के संबंध से ही देह की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संबंध होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचाने वाला अर्थात उसे स्पष्ट समझाने वाला कोई दृष्टांत हो तो उसे बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। मुझे भी मुक्त होने की इच्छा है। मैं भी उस पद को पाना चाहता हूँ जो देह रहित, जरा रहित, इंद्रियातीत और निर्विकार है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुमने वेद और शास्त्रों के अनुसार दृष्टांत देकर जो बात कही है वह ठीक है। तुम जैसा समझते हो वैसी ही बात है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन किया है
परंतु ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक नहीं समझा है। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को तो याद रखता है, किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। वह तो केवल ग्रंथों का बोझ ढोता है। जो स्थूल और मंद बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्रीय ग्रंथ का अर्थ तक नहीं बता सकता, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। इसलिए सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बतलाता हूँ, सुनो। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है, वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है, अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं। जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित, अनंत, सबका दृष्टा और निर्विकार है। वह सत्वादि गुणों में केवल आत्माभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं। अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीवात्मा प्राकृत गुणों में अपने पन का अभिमान छोड़ देता है, उस समय देहादि में आत्मबुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अतः सांख्य और योग के विद्वान कहते हैं कि जो सत्वादि गुणों से रहित, अव्यक्त, नियामक, निर्गुण, अंतर्यामी, नित्य और सबका अधिष्ठाता है, वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणों से विलक्षण 25वां तत्व है। जिस समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्व को ठीक ठीक समझ लेते हैं, उस समय उन्हें ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सदा एक रूप में स्थित रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूप में प्रतीत होने वाला जगत क्षर कहलाता है। इस प्रकार यह क्षर अक्षर का स्वरूप बतलाया गया। जनक ने पूछा, मुनिवर, आपने अक्षर को एक रूप और अक्षर को अनेक रूप बतलाया, किंतु अब भी मुझे इन दोनों के स्वरूप के विषय में संदेह बना ही रह गया है। यद्यपि आपने क्षर और अक्षर को समझने के लिए कई युक्तियां बतलाई हैं, किंतु मैं अस्थिर बुद्धि होने के कारण उन्हें भूल सा गया हूँ। इसलिए इस नानात्व और एकत्व रूप दर्शन को पुनः सुनना चाहता हूँ। क्षर, अक्षर, सांख्य, योग और भेद अभेद का विषय पूर्ण रूप से बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम जो जो बातें पूछ रहे हो उन सब का उत्तर दूंगा। इस समय विशेषतः योग विधि का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान। यही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान मन की एकाग्रता और प्राणायाम, ये ध्यान के दो भेद बतलाते हैं। प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल त्याग, मूत्र त्याग और भोजन, इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगाभ्यास करना चाहिए। योग का साधक मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से स्थित हो जाए और मनीषी पुरुषों ने जिन्हें 24 तत्वों से परे अविनाशी बतलाया है, उस परमात्मा का ध्यान करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए तथा रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए, सूखे काठ की भांति निष्कंप और पर्वत की तरह स्थिर रहे, तभी वह योग युक्त कहलाता है। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भांति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का अभिमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते हैं। उस अवस्था में
वह वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भांति निश्चल भाव से प्रकाशित होता है। लिंग शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्ध पुरुष की ऊपर नीचे अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती। ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरण मालाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान, मनीषी, वेदवेता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थित रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। शुद्ध बुद्धि से ही उसका साक्षात्कार होता है। वह महान अज्ञानांधकार से परे है। इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे तमोनुद, अज्ञान नाशक कहा है। वह निर्मल, अज्ञान रहित, लिंग रहित और उपाधि शून्य परमात्मा कहा गया है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इस तरह साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है। अब सांख्य का वर्णन करता हूँ। ये विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिसे महातत्व कहते हैं। महातत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से सूक्ष्म भूतों की 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध प्रकट हुई हैं। इन 8 को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन और 5 स्थूल भूत, यही 16 विकार हैं। सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 24 तत्व हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है। अर्थात प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है, किंतु उनका संहार विलोम क्रम से होता है। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में लय होता है। इस तरह सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। इतना ही सृष्टि और प्रलय का विषय है। तत्ववेता पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानात्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है। प्रकृति और उसके विकार क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं। वह अव्यक्त संज्ञक संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है और प्राकृत शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, इसलिए पुरुष नाम धारण करता है। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 25वां तत्व आत्मा है। यही सांख्य दर्शन है। सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और इसके 24 तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उससे भिन्न जो 25वां तत्व आत्मा है, उसका ज्ञान होता है। जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय वह केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यक दर्शन सांख्य का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे सम स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। वे परापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं।
जिनकी बुद्धि नानात्व का दर्शन करती है, वे सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगों को बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है। संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं और 25वां तत्व आत्मा उससे भिन्न है। जो उसे जानते हैं उन्हें आवागमन का भय नहीं रहता। बुद्धिमान पुरुष जब यह जान लेता है कि मैं अन्य हूँ और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है, तब प्रकृति का त्याग कर देने के कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। उस समय वह प्रकृति से मिला हुआ प्रतीत होने पर भी वास्तव में उससे भिन्न देखा जाता है। जब वह प्राकृत गुण समुदाय पर प्रीति नहीं रखता, उस समय दृष्टा के रूप में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन पा जाता है और फिर उसका त्याग नहीं करता। जिस समय जीवात्मा को विवेक होता है, उस समय वह यूं पश्चाताप करने लगता है, ओहो, मैंने ये क्या किया। जैसे मछली अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार मैं भी आज तक इस भवजाल का ही अनुसरण करता रहा। जिस तरह मत्स्य पानी को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाता है, उसी तरह मैं भी अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह में भटकता रहा। वास्तव में इस जगत के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बंधु है। इसी के साथ मेरी मैत्री होनी उचित है। पहले मैं कैसा ही क्यों ना रहा हूँ, इस समय तो मैं इसकी समानता अभिन्नता को प्राप्त हो चुका हूँ। इसी में मुझे अपनी समता दिखाई देती है। मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूँ। यह अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं आसक्ति से रहित हूँ, तो भी अज्ञान एवं मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस आसक्तिमयी जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा। इसने इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय का पता ही ना चला। ये तो उच्च, मध्यम तथा नीच सब श्रेणी के लोगों के साथ रहती है। भला इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं निर्विकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृति के द्वारा ठगा गया। अब तक मैंने बड़ा धोखा खाया। अब इसके साथ नहीं रहूंगा, किंतु इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। सारा अपराध मेरा ही है, क्योंकि मैं ही परमात्मा से विमुख होकर इसमें आसक्त हुआ था। यद्यपि मेरी एक भी मूर्ति नहीं है, तो भी मैं प्रकृति की नाना मूर्तियों में स्थित हुआ। देह रहित होकर भी ममता से परास्त होने के कारण देहधारी बना। उफ, इस ममता ने भिन्न भिन्न योनियों में डालकर मेरा क्या नहीं किया। इसके साथ नाना प्रकार की योनियों में भटकने के कारण मेरी चेतना खो गई थी। अब इस अहंकारमय प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है। अब भी यह बहुत से रूप धारण करके फिर मेरे साथ संयोग की चेष्टा कर रही है, किंतु अब मैं इसकी चाल समझ गया हूँ। ममता और अहंकार से अलग हो गया हूँ। अब तो इसको और इसकी ममता को त्याग कर निरामय परमात्मा की शरण लूंगा और उन्हीं की समता प्राप्त करूंगा। इस जड़ प्रकृति की समानता नहीं धारण करूंगा। परमात्मा के साथ एकता होने में ही मेरा कल्याण है, इस प्रकृति के साथ रहने में नहीं। इस प्रकार उत्तम विवेक के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर 24 तत्वों से परे 25वां आत्मा अक्षर भाव विनाशशीलता का त्याग करके निरामय अक्षर भाव को प्राप्त होता है। राजन, वेद में जैसा वर्णन किया गया है उसके अनुरूप ये अक्षर का विवेक कराने वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है। ये संदेह रहित, सूक्ष्म तथा अत्यंत निर्मल है। अब मैं पुनः जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैंने सांख्य और योग का जो वर्णन किया है उसमें इन दोनों को पृथक पृथक दो शास्त्र बताया है, किंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है वही योग दर्शन भी है, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। राजन, मैंने प्रेम भाव से इस शुद्ध सनातन एवं सबके आदिभूत ब्रह्म के यथार्थ तत्व का उपदेश किया है। जो पुरुष वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला ना हो, उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। इसे प्राप्त करने का वही अधिकारी है जो जिज्ञासु भाव से शरण में आया हो। असत्यवादी, शठ, कामी, कपटी, अपने को पंडित मानने वाले और दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। कैसे लोगों को ये ज्ञान देना चाहिए, इसको भी सुन लो। श्रद्धालु, गुणवान, दूसरों की निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, सदा वेदोक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील,
सबके हितैषी, एकांतवासी, शास्त्र विधि का आदर करने वाले, विवादहीन, बहुज्ञ, विज्ञ, किसी का अहित ना करने वाले तथा श्रम दम से संपन्न पुरुष ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जिनमें उपयुक्त गुणों का अभाव हो, ऐसे पुरुषों को ये विशुद्ध पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए। विद्वानों का कहना है कि इन गुणों से हीन मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसका कल्याण नहीं करता तथा कुपात्र को उपदेश देने से वक्ता का भी भला नहीं होता। राजन, जिसने व्रत और नियम का पालन न किया हो, वह सारी पृथ्वी का राज्य दे तो भी उसे यह उपदेश नहीं देना चाहिए, किंतु जितेंद्रिय पुरुष को अवश्य इसका उपदेश करना चाहिए। कराल, तुमने मुझसे पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्म परम पवित्र, शोक रहित, आदि, मध्य और अंत से शून्य, जन्म मृत्यु से बचाने वाला, निरामय, निर्भय तथा कल्याणमय है। वही संपूर्ण ज्ञानों का तात्विक अर्थ है। उसका ज्ञान प्राप्त करके मोह का परित्याग कर दो। जिस प्रकार आज तुमने मुझसे सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मुख से इसे प्राप्त किया था। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार 25वें तत्वरूप पर ब्रह्म का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो उसे ठीक ठीक नहीं जानता वही संसार में बारंबार जन्म लेता है। जो जान लेता है वह तो अजर अमर हो जाता है। तात, ये परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देव ऋषि नारद जी के मुँह से सुना था, वही आज तुम्हें भी बताया है। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी से नारद जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जी से मिला हुआ ये सनातन ब्रह्म का उपदेश परम पद है। इसे जानकर अब तुम सब प्रकार के शोक का त्याग कर दो। राजन, जो क्षर अक्षर को जानता है उसे संसार का भय नहीं होता, जो नहीं जानता उसी को भय प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है और हजारों योनियों में जन्म मरण के कष्ट का अनुभव करता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनि में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते हैं। तुम मेरा उपदेश पाकर इस भवसागर से पार हो गए हो। अब रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। तुम शुद्ध सत्व में स्थित हो। अध्याय 627। राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय की बात है, जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया। वहाँ उसने भृगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्रह्म ऋषि को देखा जो पास ही बैठे हुए थे। वसुमान ने निकट जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस नाशवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है? ऋषि ने कहा, राजकुमार, धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उनका आश्रय है। तीनों लोक के चराचर प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा विषयों का ही रस लेना चाहते हो। भला तुम्हारी कामनाओं की तृष्णा शांत क्यों नहीं होती? अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास ही मिठास दिखाई देती है। उनसे होने वाले पतन की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे भी तो उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन हो जाता है, और साधु पुरुष यदि धर्मानुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं। वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुख का उपभोग करना चाहता है उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए, तथा गांव में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से बर्ताव में ही सुख मानता है उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए। पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति में जो गुण अवगुण है उसका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो, फिर एकाग्रचित होकर श्रद्धा पूर्वक मन, वाणी तथा शरीर द्वारा
धर्म का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन नियम और पवित्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और काल में साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध त्याग कर दान देना चाहिए। देने के बाद पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए। दयालु, पवित्र, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल, योनि और कर्म से शुद्ध वेदवेता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र है। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम योनि मानी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर सदा 6 कर्मों यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश, काल और पात्र का विचार करके दिए हुए दान से धर्म होता है और देश काल आदि का विचार न करने पर पात्र और क्रिया की विशेषता से वही दान दाता के लिए अधर्म के रूप में परिणत हो जाता है। जब मनुष्य अपने दोषों का नाश करके धर्म का आचरण करता है, उसको धर्म परलोक में सुख पहुंचाता है। सभी प्राणियों के मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि चित्त को अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में लगावे। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करे। तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में अनुराग हो उसका इच्छा अनुसार पालन करो। मन को स्थिर करो, बुद्धिमान और शांत बनो तथा प्राज्ञ पुरुषों के समान आचरण करो। जो सत्पुरुषों का संग करता है उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपाय की प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो। धृति, मन की स्थिरता ही कल्याण का मूल है। राजऋषि महाभीष्म धृतिमान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा ययाति पुण्यशील हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो, इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के इस उपदेश को सुनकर राजकुमार वसुमान ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।